हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रीथ बाय योगा। और आपका स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं योगा फॉर पोस्चर करेक्शन। अगर आपका भी पोस्चर हमेशा ऐसा डाउन रहता है ना, या फिर आपकी भी बैक हमेशा हंच या राउंडेड रहती है, तो आज हम योगा करेंगे ताकि उसको हम अच्छे से अपलिफ्ट कर पाए, आपके बैड पोस्चर को अच्छे से करेक्ट कर पाए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगा पोजेस बताने वाली हूँ, स्पेशली जिनका बैक हंच है, जिनकी नेक राउंडेड है, या फिर जिनकी बैक बहुत ही ज़्यादा कर्व है। उसके लिए मैं आज आपको परफेक्ट योगा पोजेस बताने वाली हूँ, परफेक्ट योगा फ्लो बताने वाली हूँ। ये योगा फ्लो आपको कंटिन्यूसली 1 वीक से लेकर 3 वीक तक करना है, ताकि आपका जो बैड पोस्चर है ना वो अच्छे से आ जाए, वो बहुत ही अच्छा दिखने लगे। क्योंकि पोस्चर पे हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। अगर हमारा पोस्चर अच्छा है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से रहता है। अगर हमारा पोस्चर अच्छा है तो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क बहुत अच्छा दिखता है। अगर हमारा पोस्चर अच्छा है ना, तो हमारी बॉडी की अलाइनमेंट और सारी चीज़ें अच्छे से रहती है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक भी पोज को, एक भी मूवमेंट को स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपको क्या करना है ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। और वैसे भी पता है, आजकल बहुत लोगों का सिटिंग वर्क या कंटिन्यूसली स्टैंडिंग वर्क बढ़ गया है, जिसके कारण पूरा टेंशन उनके आता है बैक पे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा लंबर और स्पाइन रिलैक्स होने के कारण हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है। बहुत देर खड़े रहने के कारण हो सकता है, या फिर बहुत देर सिटिंग वर्क के कारण भी हो सकता है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों को हम टारगेट करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना पोस्चर यहाँ से यहाँ कैसे लेके जाना है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने किसी भी एक फ्रेंड को मेरा ये वीडियो याद से शेयर कर देना। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ी लॉन्ग ब्रीथ की प्रैक्टिस, और फिर शुरुआत करते हैं योगा फ्लो को। तो ये पूरा योग सेशन स्पेशली पोस्चर करेक्शन और बैड पोस्चर सुधारने के लिए है। हम सिर्फ स्ट्रेच नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बैक मसल्स को मजबूत भी करेंगे। सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सीधा बैठेंगे या खड़े रहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, नाक से लंबी सांस अंदर, छाती और पेट दोनों फैलने दें, धीरे धीरे सांस बाहर। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी रिब केज खुलती है, छाती एक्सपांड होती है और आपकी स्पाइन नेचुरली सीधे होने लगती है। गलत पोस्चर में अक्सर हमारी सांस शैलो हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेकिन जब सांस गहरी होती है तो शरीर खुद सीधा बैठने लगता है। अब आएंगे टेबल टॉप पोजिशन में कैट एंड काउ के लिए। इनहेल करते हुए पीठ को नीचे झुकाए, चेस्ट आगे, गर्दन ऊपर, ये है काउ पोज। एक्सेल करते हुए पीठ को गोल करें, ठुड्डी अंदर, मतलब कि अपनी चिन अंदर लेके जाए, और ये है कैट पोज। ये मूवमेंट आपकी पूरी स्पाइन को मोबिलाइज करता है। अगर आपकी अपर बैक स्टिफ है या गर्दन में जकड़न रहती है तो बहुत ज़रूरी है ये मूवमेंट। कैट एंड काउ स्पाइनल फ्लूइडिटी बढ़ाता है, और पोस्चर सुधारने की शुरुआत यही से होती है। धीरे धीरे 10 से 15 बार फ्लो में करना है और आराम से करना है। अब आएंगे भुजंगासन और चाइल्ड पोज के फ्लो में। पेट के बल लेटे, हाथों के सहारे छाती ऊपर उठाए, मतलब कि करना है भुजंगासन। कंधे पीछे, चेस्ट ओपन अप, और फिर धीरे हिप्स को पीछे लेकर जाना है, चाइल्ड पोज में बैठ जाए। ये फ्लो आपके टाइट चेस्ट मसल को खोलता है और बैक मसल्स को एक्टिवेट करता है। बैड पोस्चर में चेस्ट टाइट और बैक वीक होती है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार जब बैड पोस्चर रहता है ना, हमारे कंधे ऐसे राउंडेड रहते हैं। ये मूवमेंट उस इम्बैलेंस को करेक्ट करता है। 15 बार कंट्रोल फ्लो में करें, धीरे धीरे करें, किसी भी प्रकार की घाई ना करें। इस मूवमेंट को हम करेंगे 15 बार, भुजंगासन टू चाइल्ड पोज फ्लो, और फिर हम करेंगे थोरैसिस रोटेशन। अब टेबल टॉप पोजीशन में रहकर थोरैसिस रोटेशन करेंगी। एक हाथ सिर के अंदर से लेके जाना है और फिर ऊपर लेके आना है। इनहेल करते हुए एल्बो ऊपर खोले, चेस्ट रोटेट करें, एक्सेल करते हुए नीचे लाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू ओपन अप द चेस्ट मसल्स। अपर बैक स्टीफनेस पोस्चर का बड़ा कारण है। ये रोटेशन आपकी थोरैसिस स्पाइन को एक्टिवेट करता है। हमें दोनों साइड में 15 to 20 टाइम्स करना है। ये करते वक्त इनहेल एक्सेल करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी प्रॉपर तरीके से। दोनों साइड्स
करने के बाद मूवमेंट स्लो और कंट्रोल रखिए। और मुझे लगता है, मतलब मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपकी अपर बैक वीक है या फिर अगर आपका अपर बैक का पोस्चर खराब है तो। अब हम करेंगे रिवर्स लैट पुल डाउन। अब पेट के बल लेट जाए, हाथ सामने सीधा रखें। अब इमेजिन करें कि आप लैट पुल डाउन कर रहे हो, एल्बोज को पीछे खींचे, शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना है। ये एक्सरसाइज आपकी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। पोस्चर सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं सुधरता, स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। हमारे बैक के छोटे छोटे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस रेपिटेशन को भी हमें 15 बार करना है। अब हम करेंगे स्फीन एक्सपोज। अपने जो एल्बो है ज़मीन पर रखे, चेस्ट ऊपर की तरफ उठाना है और शोल्डर्स को ओपन अप करना है। ये जेंटल बैक बेंड है जो लोअर बैक और चेस्ट दोनों को ओपन करता है। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो ये पोज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पाइन को नेचुरल कर्व में वापस लाने में हेल्प करता है। अब हम करेंगे लोकस्ट पोज। पेट के बल लेटकर हाथों को पीछे रखें। इनहेल करते हुए चेस्ट को पैर हल्के से ऊपर उठाएं। ये पोस्चर करेक्शन का पावर हाउस है। ये आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन, लोअर बैक, ग्लूट्स, अपर बैक, हैमस्ट्रिंग को मजबूत करता है। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। जैसे कैट एंड काउ हमने टेबल टॉप पोजीशन में किया, वही पोज हमें ये वज्रासन में बैठ के करना है। इनहेल करते हुए हाथ पीछे ले जाएं, चेस्ट को ओपन अप करें। एक्सेल करते हुए खुद को हक करें, पीठ को राउंडेड करें। याद रखना है, ये मूवमेंट टाइट चेस्ट मसल्स को रिलीज करता है, अपर बैक एक्टिवेट करता है और इससे हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आपको इस मूवमेंट के साथ अपनी ब्रीदिंग पे भी कंट्रोल रखना है, अपने ब्रीदिंग को भी फ्लो में लेके जाना है। अब हम करेंगे प्लैंक। अब सबसे ज़रूरी प्लैंक है, फलकासन में आए, कोर टाइट, शोल्डर रिस्ट के ऊपर। स्ट्रॉन्ग कोर मतलब बेटर पोस्चर। अगर कोर वीक है तो स्पाइन सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हमें ये प्लैंक करना है फॉर कंप्लीट 1 मिनट। ये डीप कोर मसल एक्टिवेट करता है जो स्पाइन को स्टेबल रखते हैं। पोस्चर सिर्फ बैक का नहीं, कोर का भी गेम है, इसलिए आपके कोर के जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो भी टाइट रहना, ट्रेन रहना, स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपका पोस्चर भी बहुत अच्छा रहेगा अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो चलिए, पोस्चर एक दिन में ख़राब नहीं होता और एक दिन में ठीक भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सीक्वेंस हफ्ते में 4 से 5 दिन करते हैं तो आप सच में बहुत विजिबल चेंजेस फील करेंगे। कम दर्द, सीधी पीठ, खुली छाती और ज़्यादा कॉन्फिडेंस। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बैक, ओपन चेस्ट, स्ट्रॉन्ग कोर मतलब परफेक्ट पोस्चर। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। और एक चीज़ जो आपको करना है, मुझे कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।